पर जब शनि की कुदृष्टि भाई तो वे भुंजी भुजाई मच्छरियां पानी में उचट गई। इतनी खतरनाक दशा होती। पढ़ी को कहूं महाभारत में भगवान शंकर पे जब शनि की दशा आई तो शंकर जी ने आग ही लगा दी अपनी टपरिया में। शनि डरात कहा अकेलो हनुमान जी को बस। एक बार हनुमान जी पे दशा आई, हनुमान जी बैठे थे कीर्तन कर ही रहे थे, श्री राम जय जय राम। इतने में शनि आ गो। बोले हनुमान सुना भैया। बोले हमारी दशा आ रही तुम पे। बोले कितनी? बोले 19 साल की। कहां से चालू हुई हो? बोले सिर से। हनुमान जी बोले तो बैठ जाओ जल्दी हम भजन करें। शनिदेव बोले तुम हमें डरा रही नहीं रहे। शंकर जी ने तक घर में आगी धर दी थी हमारे चक्कर में। हनुमान जी बोले तुम बे तो हैं भूले भाले, तुम तो आ जा। बोले काय? बोले हम भजन को टेम हो रहा हो। शनि बोलो हमें संभाल लियो 5 ही मिनट में समार पे हो। हनुमान जी बोले तुम बैठो तो। और जैसे ही शनि सिर पे बैठो हनुमान जी ने 10-20 हजार कुंटल को उठाओ पत्थर और मूड पे धर लाओ और लग गए तो श्री राम जय राम की सांस रोन लगी रही। कहने लगे ए दद्दा हमें छोड़ दे। हनुमान जी ने एक पत्थर और धर दो पत्थरा पे। कहने लगे मर गए। हनुमान जी ने एक और धर दो। बोले बिल्कुल मरे ही जा रहा है छोड़ दे। अरे हनुमान जी कह रहे थे तुम 19 साल रहे हो यार, 9 मिनट भाई नहीं है तुम्हें। तुम 19 साल की कह रहे थे। हनुमान जी बोले हमारे परिक्रमा को टाइम होगा। बोले हनुमान जी रोज एक पृथ्वी की परिक्रमा लगा कीर्तन करके शाम को। शनिदेव बोलो हमें तो उतार दे। हनुमान जी बोले काय? बोले हमें बात करने। हनुमान जी बोले बात करवे को टाइम नहीं है। परिक्रमा करवे के बाद हनुमान जी ने कहा जय श्री राम और शनि गिरो नेचे। हनुमान जी ने लपेटो पूंछ में और दौड़ लगा दी। कीर्तन करत दौड़ लगा रहे। अब शनि बंदो पूंछ में सो ये पत्थरा में घले वो पत्थरा में घले ये पत्थरा में घले नंग नंग छुल गए रे के। हनुमान जी परिक्रमा करके आए बैठो हपानो सो। हनुमान जी बोले फिर अब 19 साल के लगो 9 मिनट नहीं। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही। नंग नंग छुल गो कछु तो देव दवाई। हनुमान जी बोले मेरे लेगा दवाई मवाई तो कछु है नहीं। बोले फिर? बोले हम तो जो दिया जलाऊ थे तेल को सजोई लगा लेता ना। शनि जैसा ही दिया पकड़ने लगो। हनुमान जी बोले यहाँ सोने लगा दे। बोले फिर? बोले हमें वचन देव कि जो हमारे मंदिर में आके हमारे राम जी को भजन करे उसे तुम दूर रहे हो। शनि ने कही हम वचन दे रहे जो नित्य तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर मेरी दशा नहीं लगेगी। यही से शनि को तेल लगत रे नंग नंग छोल दो। तो हनुमान जी ने ऐसे चढ़त शनिवार को शनि को तेल नंग नंग छोलो अधरो को। पर बात यहां आओ कालिका ने श्राप दे दिया। शनिदेव हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। और अगर जो सचार बैठे हो शनि की 7.5 संगे लगो हो अड़ैया राहु हो अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में कहूं फिर शनि बैठ जाए तो यह सो आदमी अपने आप को गोली मार ले, आदमी आत्महत्या कर ले जब शनि अपनी पे आ जाए। अकुं दुष्ट गिरा और संग हो जाए। कई बार अपन कहता वो ये सो लगत नहीं तो फांसी लगा ले पर मर गो वो तो। माता पार्वती बोली शनि देखो तुम हमारे लड़का है। जो साधारण माता को लड़का नहीं जो पार्वती को लड़का आए ये पे कोई श्राप काम न करे। शनिदेव बोले माता मान जा। नहीं नहीं तुम तो देखो हमारे लल्ला है। शनिदेव गए और जो जाके पल्ला में लल्ला को मुंह देखो गणेश जी की इतनी मूड करिया पड़ गई बिल्कुल क्यों लगाए। कैसे शनि की नजर ही खराब है। इतना सिर काला पड़ गया। माता पार्वती तो घबरा गई। शनिदेव तो चले गए। अब पार्वती जी बड़ी चिंता में बैठी रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं कि बताओ इतनो खूबसूरत हमारा लड़का और सिर धरो केवला घाई कर गया। एक दिन शंकर जी ने वह गर्दन काट दी। पार्वती जी रुष्ट हो गई तो शंकर जी ने त्रिशूल फेंकी उत्तर दिशा के लाने।
और कहा कि जो भी मां इस वक्त अपने बेटे को पीठ दे के सो रही हो उसकी गर्दन काट लाओ। माताओं को दो लोगों को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। बहनों ध्यान से सुन लेना, 6 महीना तक के बच्चा को पीठ दे के ने सोच जो बहन हरो कबू तुम्हारा बेटा बिटिया जब तक 6 महीना का रहे कभी मां उसको पीठ दे के ना सोए। और माताएं कबू अग्नि को पीठ दिखा के ने बैठे, जहां आगी जल रही होए वो तरफ पीठ करके ने बैठियो। ये सबसे बड़ा दोष है माताओं के जीवन में। और बातें सुन लो, कबाऊ को के पेरे पेराए बिछिया ने पेरियो और अपने बिछिया को पेरवे ने दियो। अब बातें फिर मुतकी खुले हैं, बहुत तो हमें टेम नहीं है। अबे तुमोरे हमें एक जने बता दे ठाणे हो के बिछिया काय पेरे जात और कब से पेरे जात और पहली बेर कोने पेरे थे, एक जने बता दे अगर कोई में दम हो तो। एक माता जी बता दे कि हमने आज नो मोबाइल पे या कथा में सुनी है कि बिछिया काय पेरी जाती, को पता नहीं है, चल रहा है वो तो। कई अपनी बुंदेलखंड की या पूरे देश की परंपराएं हैं कि को पता नहीं है। अच्छा तुम्हारे कन्यादान तो बहुत जनों ने करे होंगे। अपने ते कन्यादान में हथलोई धर के कन्यादान होते होते कांटे की लोई सी हाथ पे धर दे, काय धरी जात। पहली बेर कबे धरी गई थी और वाटे की लोई को तो महत्व काय है। अब फिर आखिरी में को करो का चाहिए को पता नहीं है। बहुत परंपराएं हैं बुंदेलखंड की या पूरे शास्त्र की या सनातन की जो आज तक पता नहीं है। कबाऊ को के बिछिया ने पेरो चज्जे पेरे पेराए। वो आज भी तुम्हारे शायद पता होए बिछिया कबाऊ पति के नहीं लगत के लगत है, चढ़ाए में बिछिया नहीं जात कबाऊ, बिछिया माए के से मिलत है। बुगाले आऊ थे या बड़ी बहन पेराऊ थे, बाप के भी नहीं लगत बिछिया। पूरो चढ़ाओ पति को पर कान के बाला मायके के लगत। आज भी चढ़ाए में बाला नहीं जाता के जाते लेगा को बात तक क्यों? कबहू तो ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं जो अपन होने महाराज तो टेम कि ये सब पता करें कि जो हम तो दूसरों को देखा ही देख के मारे जा रहे। अपन हो अपने लाने टेम यहाँ है तो दूसरे को देखा ही देख के जार जार के जार जाओ कौन देना मार जाओ। पर इन परंपराओं का इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, वरना आगे आने वाले बच्चे कुछ मानेंगे नहीं। क्या मतलब है? जो शादी में बेन हरो मंगल सूत्र में लो होए वो कबम को पेरवे न दियो ने को मंगल सूत्र पेर गो, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो चाहे बेन हो चाहे को हो। कोशिश करियो हमारी बातें बहुत ध्यान से, जब भी मांग भरो ये नामे तुम्हारे अलावा दूसरी स्त्री ने दिखावे, वरना पति पत्नी में प्रेम रह नहीं सका। जब भी शीशा में मुंह देखो और मांग भर रही हो दूसरी स्त्री को मुंह नहीं आवे ये नाम है। ये चीज को भी ख्याल रखियो। कभी भी दक्षिण दिशा होके कंघी ने करियो श्रृंगार ने करियो कबू दक्षिण की तरफ मुंह करके कबू मांगने भरियो तुम्हारा पति जीवन भर दुखी रहे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कोशिश करियो कि मांग भरो तो बैठ के, खड़े होके मांगने भरो चाहिए। आजकल ड्रेसिंग के सामने खड़े ही खड़े और मांग को कलर लाल ही भाव चज्जे। आजकल फैशन में लग जा लोग हर गया उन्हें नीली धुतिया पेरी सो नील रगड़ लाओले मैचिंग भरने बिगड़ जाए। बेन हरो तन की मैचिंग बिगड़ भी जे है तो ज्यादा असर न पर है। पतिव्रता मैली भली कपटी काली कुचूल और पतिव्रता के रूप में 12 कई स्वरूप। पतिव्रता नारी तो अगर मेली साड़ी भी पहने हैं तो पूजा के लायक है, बंधन के लायक है। तो तन का मैच बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए,
पर परिवार से मन के मैच को मत बिगाड़ना मेरी बहनों, परिवार में मन मैच करना सीखो। आज का आदमी तन के मैच में पागल है और मन को मैच बिगाड़ रहा हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात चल रही थी कि माताएं कभी 6 महीने तक के बच्चे को पीठ दे के ना सोएं, और कभी जहां आग जल रही हो, चूल्हा हो, गैस हो, दिया जल रहा हो, उस तरफ पीठ करके मत बैठना, वरना वो माताएं जहां जाएंगी वहां बंटा झाड़ होगा। अपने ते कहावत है कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनो कोनो बेन के ऐसे पांव परत है रे घर में कि बनो हो टपरा और बायावे तो रेका और महल तन ना जाए, और कोनो कोनो ऐसी आउत है कि आउत तो महलों ही में है, मनो खानो खपरों लगा देता आदमी को। बिल्कुल बुराई वाली बात नहीं है, आदमी अपन तो साची कह रहे, जो है सो है, उनमें का है। वो सिर कट के आया हाथी का, जब तक पार्वती जी का गुस्सा हो गया था शांत। पार्वती बोली, भोलेनाथ मान के चलो तुम एक मां के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चे को जिंदा करने के लिए हाथी का शीश ले आए, पर यह भी तो किसी का बच्चा होगा, और वो मां को तकलीफ नहीं हो रही हुई जे को 6 महीना को बाल बच्चों मर गओ, इसे वापस करो। शिव जी बोले, देवी अब नहीं हो सकत जो सर वापस। बोले काहे? बोले वो कोई एक कारण है। कौन सो कारण? बोले देवी एक बार की बात, इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जा रहे थे शंकर जी के दर्शन करवे, मां से लौट रहे थे दुर्वासा, मां से दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे। शंकर जी ने दुर्वासा ऋषि को माला पहराई थी। दुर्वासा शिव जी की माला पहन के उतर रहे थे और जियो रे घटिया चढ़ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने विचार करो कि हम तो ठहरे बाबा, हमें का आशीर्वाद को करने, पर जो इंद्र आए हमारे राजा, और कहूं जब माला को आशीर्वाद हमारे राजा आए मिल जे है तो प्रजा सुखी रहे। सो दुर्वासा ने अपनी माला उतारी शंकर जी वारी, वो इंद्र को पेरा दी। अब इंद्र तो राज मद में पागल है, तो मन में विचार आया, हट ये फक्कड़ बाबा और ये अपनी माला देवताओं के राजा इंद्र को पेरी पेराई माला पेरा रहा हो, पर दुर्वासा को डरा दुनिया है रे, उतार पाई ने। मन सुमार के पेरे रहे, दुर्वासा आगे बढ़े, इन्हें बा माला उतारी और हाथी के गर्दाने पे डाल दी से ऊपर। हाथी ने लाई सूंड में और पांव से मसलन लगो, इतने में दुर्वासा लौट आए, और जो अपने भोलेनाथ की माला को देखा आंखें लाल हो गई और कहा, रे इंद्र तू राजपद के मद में इतना पागल हो गया कि तूने मेरे भगवान शिव की माला का अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा राज्य चला जाए। ऐरावत से कही, ऐरावत तूने मेरे भोलेनाथ की माला तेरे सिर पे आई थी, तुझे आशीर्वाद समझना था, तूने पांव से मसल दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, यहां से तेरी गर्दन कट जाएगी। ऐरावत बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति, ध्यान से सुन जाइयो बात। कहा, देवगुरु बृहस्पति तुम तो इनके गुरु आओ, और 3 लोगों को कहूं मुंह देखी बात न करो चज्जे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सचिव जो तुम्हारा सलाहकार होए वो न्याय की बात करे, तुम्हें खराब लग जाए, अब्बाई लग जाए। वेद डॉक्टर, डॉक्टर जाने सोचे कि परहेज में बता रहे, अब जी आओ वो बंद कर, तुम तो जो खा मार जाओ। डॉक्टर को साफ कहना चाहिए कि ये मतलब ये, और तुम्हारा गुरु, गुरु को भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए, और तुम इंद्र के गुरु हो के तुमने पक्षपात किया है, तुम वृक्ष की तरह खड़े रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष बन जाओ। देवगुरु बृहस्पति वृक्ष बन गए। कौन सा? केले को पेड़, केरा को जो पेड़ो है ये देवगुरु बृहस्पति आए, विष्णु नोई, तुम्हारे भली विष्णु भगवान मान के पूजा तो वे आई नोई विष्णु। इसीलिए एकादशी के व्रत करने वाले को केला नहीं खाना चाहिए।
जो एकादशी के व्रत में फलहार में केला खाता है उसकी संतान दुष्ट होत है, गलत रस्तों पे जे है। और अगर तुम्हारी संतान तुम्हारी बात नहीं मान रही हो, गलत गली जा रही हो, तो सिर्फ एकादशी के दिन केला पे दिया धर के भगवान के मंदिर में दीपदान करने लगो, तुम्हारी औलाद गलत गली से वापस लौटे आए। बच्चों की मति सुधारता है केला, पर दान करने पे खाने पे बिगाड़ता है। सिर्फ एकादशी घुमा की खूब खाओ। तो भगवान शिव कह रहे हैं, देवी ऐरावत ने हाथी का जन्म लिया, गर्दन कटी, वो धड़ जाके ऐरावत में समा गो, जोई जोड़ने पर है। तो फिर भगवान शंकर ने अपने बेटे के सिर पे उस हाथी का सिर जोड़ा। पार्वती जी ने कही तो हमारे बच्चा की गर्दन कहां है जोन कटी थी, ले आओ, बा कहां है। अब सुन ले के गर्दन कहां गई। ठीक, 2-3 कल्प की कथा हम 2-3 भाव तुम्हें बताएं दे रहे। कैसे जब बात हमने ऐसे जब कथा करी पहले ही ढूंढ लाई थी, कैसे ये 3-4 बातें हमारों की ऐसी जान खाए हैं पंडितों की, जो भी बैठे महाराज रहे कोन गांव गए, वो 2-3 बब्बा जोरे कई महाराज कछु पूछो चाहत है। अपन को बताओ दादा, अच्छा वे पूछत बा है जो जानत है। हमारे लगा जितने सियाने आउट तो हमसे भाई पूछ भी आउट है जो भी जानत है। कैसे हम बताने पे तो फिर पूरे गांव में कहते फिर यार महाराज से हमने बात पूछी, वो बता नहीं पाओ महाराज, मैंने तुम लाल बुझा कड़का है, हम हार गए। तुमने 2 बातें पढ़ ली सो तुम हमारों 25 सालें हो गई, तो तुमसे तो ज्यादा जानता ही नहीं जब 24 घंटा वही में लगे। चलो मान के चलो तुम होशियार बनेंगे, उसका हो जाए, हम तो कुछ नहीं जाने, मूर्ख हैं। कहां कहां जे हो तुम के भी हमारे हिसाब से बे बातें पूछो जो तुम्हें पता नहीं है। मनो आदमी भाई पूछा जो जानत है, वो तुम्हारा जी सुख नहीं हुई। अच्छा, ये 4-5 बातों ने तो हमारी जान खा ली थी। गणेश जी की मूल कहां गई, शंकर जी को गुरुद्वारों कहां है, जनक जी की ससुराल कहां है, और अमास को चंद्रमा कहां है। ये तो 4 बातें हमसे बूढ़े पूछता ही हैं। मैंने ये पहले ही ढूंढ के ढल लाई थी। हम भी पूरे हथियार धरे हैं जब यकूंदे रण में कि 4 ही तरफ से हमला हो जाए तो हम 4 ही तरफ समार हैं। एक बार मैं एक कथा में गौबल को सत्य कह रहे जियो रहे हते 11 बजे पहुंच गए होते घर से अकेली तन्नक सी काफी पी के गए। 12 बजे से कलश यात्रा भाई, 5 बजे नो कलश यात्रा भाई। इनको न पानी ने दाओ पीवे, पानी सोई ने दाओ। तुरंत कथा बैठी सो 8 बजे नो कथा भाई। अब बतावार सवेरे की ये काफी न कछु खावे में लो। अब कमेटी की हती कथा रे सुबह सब भग गए। यहाँ से डरे थे पंडाल में, तकत सो हम बैठे, तकत पे जो बेचारी नीचे बैठे जे भी तो तल कर रहे आ गए पूरे मोड़ी मोड़ी तुम आए। 4-5 बब्बा आए, हाथ जोड़ के बैठ गए, कही गुरु जी बहुत ही अच्छी कथा भाई, हमें ऐसा लगे कि वो चटके की मूड पे लठ देवे। अब भूखे आए यार, दत्ता आदमी आए, देवता तो आए नो इनके सब जीते यहाँ बैठे। कई गुरु जी हम सब की एक जिज्ञासा है कि गणेश जी की मूड कहाँ गई। समाज पहले संगे एक विजय भैया रहते ठाकुर साहब, वो बिल्कुल बैठो तो तंगो, वो चटके कहने लगो हमने काट लाई, तुम्हें जो भारी हो सो कर लियो, हमने काटिए ऐसे भगेरे में बब्बा कही थी। विजय भज्जा चटके कह बहुत संगे रहे हमारे पहले, बोले हमने काट लाई, तुम्हें जो भारी हो सो कर लियो। अब सुन लो कभी गणेश जी की मूढ़ कहां गई। 2-3 भाव। पहला भाव यह है, जैसे ही गणेश जी का सिर कटा, उस शुक्राचार्य ने उठा करके हवन कुंड में होम दिया। क्यों? शुक्राचार्य हैं विघ्न लावे वारे और गणेश जी हैं विघ्न मिटावे वारे। तो उनने सोची जब विघ्न मिटावे ही बारों ने रहे तो विघ्न मिटे ने, सुनने हवन में होम दई। एक भाव। दूसरो, पार्वती ने पूछी भोलेनाथ कहां है हमारे पुत्र का सिर। शंकर जी बोले कि वो तो कृष्ण भगवान में समा गओ। क्यों? ब्रह्म वैवर्त पुराण, विद्वान सुन लेना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण खंड में लिखा है कि गणेश जी का सिर कटा और गणेश जी में कृष्ण में समा गया। क्यों?
क्योंकि कृष्ण का ही अवतार गणेश जी हैं। अब जो रामायण पढ़त हो वे भी ध्यान से सुनो, घरे जाके रामायण में देखियो राम और 100 नंबर के दोहा पे देख लियो, हमने दोहा तक बता दो तुम्हें। 100 नंबर के दोहा पे लिखो है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, और सुने अचरज जन करे को सुरे अनादि जी जान, ऐसा लिखो है। गणेश जी के शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा हो गई, ऐसा हो सका? बाप के ब्याह में मोड़ा जा सका? वो तो वही हाल भाव, एक बच्चा ने अपने मम्मी पापा की शादी को खोलो एल्बम, अब पूरो पलट के और रोबे बैठ गओ। मम्मी ने कही काय रो रहा है? कहने लगो आपकी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खींची। अब बताओ मम्मी पापा की शादी में एल्बम में बच्चा की फोटो खींच दे, तो गणेश जी के शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा कैसे हो जाए? तुलसीदास जी ने लिखो है कि सुने अचरज जन करे को सुर अनाद जिये जान, मुनि अनुशासन गणपति पूजे सम भगवान। को अचरज करे चाहे न करे, विपिन बिहारी तो कर है, हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही होते, पर एक समझने पर है। गणपति का मतलब गणेश नहीं है, और दोहा में क्या लिखो है? मुनि अनुशासन गणपति, गणेश नहीं लिखो। गणेश की पूजा नहीं भाई शंकर जी के ब्याह में, गणपति की पूजा भाई। और गणपति एक अलग शब्द है, गणपति को गुनाव नहीं है। जैसे विधायक को गुनाव है, जिला सदस्य को गुनाव है, पार्षद को गुनाव है, अध्यक्ष को गुनाव है। वो तो जे को वो कुर्सी पे बैठ जाए वो पार्षद, वो विधायक, वो सांसद। ऐसे ही गणपति एक पद है। कैसे? हमारे पंडित जी हरे विराजे हैं, महाराज जी विराजे हैं। 3 प्रकार के गण होते हैं ज्योतिष में, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब भगवान ने मनुष्य गण बनाए, देवता गण बनाए, राक्षस गण बनाए, तो अब इन पे 3 ही को एक कंट्रोलर चाहिए, तो जो सबको संभाल सके। तो एक पद बनाओगा, वो को नाव बनाओ, पद को नाव धरोगा गणपति, जो 3 ही गणों को अपने बस में राखे। और पहले पद पे बने भगवान कृष्ण के अधिपति। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ लो, अपने ते 3 प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अच्छा, 3 ही हो कंट्रोल को करत राष्ट्रपति। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन तीनों को कंट्रोल करने का काम राष्ट्रपति का है। ये पहले गणपति ही पद था, धीरे धीरे राष्ट्रपति पद हो गया। ऐसे ही मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण, इन तीनों को कंट्रोल करने का काम गणपति का है। तो भगवान कृष्ण की पूजा शंकर पार्वती के ब्याह में भाई ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से तो कृष्ण में समा गओ। तीसरा भाव जो रामायण पढ़ते हो वो ध्यान से सुन लो। पार्वती ने कही कि हमारे लड़का को सिर कहां है? बोले वो तो हमने सागर में फेंक दो, समुद्र में। पार्वती समुद्र के पास गई और बोली, समुद्र मुझे मेरा बेटा चाहिए। समुद्र बोलो कहां? बोले सिर कट के आओ तो तुम में। बोले नहीं, मुझ में कोई सिर नहीं आया। पार्वती बोली देखो दे दो, हमारे पति झूठी बोलत नहीं है। उनने सिर काट के समुद्र में फेंको, पर समुद्र ने वो गणेश जी को सिर नहीं लौटाओ। पार्वती ने समुद्र को श्राप दे दी, समुद्र तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे घाट पर बैठकर कोई ऋषि मुनि महात्मा कभी तपस्या नहीं करेगा। एक भी संत को नाव बता दे जिन्हें समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या करी हो। पार्वती का श्राप है। और कहा समुद्र मैं तुझे दूसरा श्राप देती हूं, तेरे पास जल तो अथाह होगा पर कभी किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा, तू खारा हो जाएगा। पार्वती की श्राप के कारण अगस्त ऋषि ने समुद्र पियो और लघु शंका के द्वारा निकाल दो, सुखारो कर दो। और कहा
अब हम तुम्हें तीसरा श्राप देते हैं, जो मेरे बेटे का सिर सागर में है वो पहाड़ बन जाएगा और उस पे जिसका पैर पड़ जाएगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब बात कब आई, जब हनुमान जी सीता जी को पता लगावे जा रहे, वो शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे, और जैसे ही हनुमान जी उड़े, पार्वती ने कही भोलेनाथ रोको हनुमान को। बोले काहे? बोले उस समुद्र में वो गणेश जी को सिर धरो है, पहाड़ बनो। ऐसा न हो कि हनुमान जी पे पांव धरे और हनुमान के सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। शंकर जी बोले तुम अब हनुमान को नहीं जानते, आओ ने वो को साप ने पाप ने त्राप वो कहते कछु नहीं चला था हनुमान के। बोले काहे? शंकर जी बोले देख ले तो फिर बता जो का है। फिर हम बता रहे उपहार को राज। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और रावण की पार्टी से बंधो तो काल। रावण ने कहा ये काल जा उस बंदर को खा। काल गाओ हनुमान जी के सामने। बोले बंदर कौन है तू? हनुमान जी बोले तुमको आओ। काल बोलो रे तुम हमें नहीं जानत? हनुमान जी बोले हम नहीं जानत। बोले हम यहां काल। हनुमान जी बोले बेटा तुम हमें नहीं जानत रे, फिर अगर तुम काले आओ तो हम महाकाले आए। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम। हनुमान जी बोले का भैया काय खुआ रे? काल बोलो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले यह स्वभाव है रे आज तक कि काल ने महाकाल को खाओ हुए, और हनुमान जी ने पकड़ो काल को गुटक गए, और काल ही को खा गए। ऐसो सुंदरकांड में लिखो है, चौपाई पढ़ियो के उमान कछु कपि की अधिकाई और प्रभु प्रताप ते काल ही खाई। काल को भी हनुमान जी ने खा लिया। तो पार्वती कह रही हनुमान कछु नहीं हो। जब शंकर जी बोले जब उन्हें काल ही खा ला की खबर के पठ है, तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि शैल विशाल देखे के आगे। कौन सो? जो गणेश जी को सिर बन गओ तो कि शैल विशाल देखे के आगे तापर कूंद चढ़े भय त्यागे। ये तीसरा प्रमाण है गणेश जी के सिर का। अब चौथा प्रमाण ले लो। चौथा प्रमाण जो है समुद्र मंथन की कथा तो उन्होंने सभी को पता है। समुद्र मंथन भाव 12 रत्न 14 रत्न 14 उपरत्न, वही में से जो आम या न करो आम समुद्र मंथन को आए उपरत्न आए। जैसे केरा के पेड़े को वरदान हो में कीड़ा नहीं पड़े और आम में घिनापन नहीं हुए। आम के पेड़े में घिनापन नहीं है। अब जैसे हम तुम्हारा अच्छे छेना के रसगुल्ला दाएं बता जो, और तुम खा ले मुंह में चबा ले, हम अच्छी धुली दे रहा है प्लेट सो तुम मुंह में उकल ले, फिर क्या खा ले हो? कहा तुम्हारे तो मुंह में खुआ कौन दूसरे को खुआ रहा है। अच्छो रसगुल्ला चबा ले फिर थूक ले फिर खा ले। को नहीं खा सकत भली खुद के मुंह को आए। आम को कैसो कैसो खात बता, खुद को थूक गोई में भर के फिर के चचोरत बताओ। अच्छा ने खा तो मनु में घिनापन लगा। समुद्र मंथन को न करवा दे पहले का है। अब तो रे सब पैसा मैसा होगा। मुझे पहले खबरें आउट हैं। एक आमले आते घर के एक गरीबी में अपन रे किल किला के ऐसी आस लगाते कि पूरे घर को बट जे है काली और अपन ले अभी गोई भारी शौक रहती रे गोई की। हाँ पूरे पेन भंजो दुआ दई बाप तनक तनक सी कली कटवा अपन गोई मिली। ये सो लगा तो गोई ने मिल के अब पूरी दुनिया अपने नाव कर दाई हो घर को ने जे को गोई मिल गई वो सबसे खतरनाक कहा। तो 14 रत्न निकरे जे तो भागवत की कथा है। 14 उपरत्न निकरे आखिरी में निकरो अमृत। इतने से कथा चालू करिए। भगवान ने मोहिनी अवतार लाओ। एक लेन में राक्षस बैठेगा एक में देवता। अब भगवान जब देवताओं को पियावे सो अमृत, राक्षसों को पियावे सो मदिरा। एक राक्षस ने देख लो कथा तुम्हारे जाने तुझे मुंह जाना हो नहीं रहे कथा में। वो भेष बदल के बैठ गओ देवताओं में। भेष बदल के देवताओं में बैठ गओ। चंद्रमा ने वो को भेष बदल तो देख लो। भगवान से कह दी, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दो, वो की गर्दन कट गई।
भगवान ने पांव पकड़ के फेंक दो नक्षत्र लोक में, वो बन गो राहु केतु, और जो कटो से रहा तो वो शंकर जी की तरफ दौड़ो, मोहिनी भगवान की तरफ दौड़ो। भगवान ने वो कलश कहां फेंको? चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा ने कलश लाओ रो तो ऐसे भगोसु कहां पहुंचो? गोदावरी नासिक। 12 साल चंद्रमा नासिक में छुपो रहो। जो राहु को कटो से पहुंच गो तो ढूंढत ढूंढत वो तो छीना छपटी भाई, कछु बूंदे गिर गई गोदावरी में। उते से भगोसु आ गो उज्जैन, सो 12 साल छुपो रहो छिपरा में, जो उते भी आ गो, उते छीना छपटी भाई। उते से भगोसु आ गो प्रयाग, 12 साल उते छुपो रहो। उते से भगोसु पहुंचो हरिद्वार, 4 जगह कलश की छीना छपटी भाई, अमृत की कछु बूंदे गिर गई, ऐसे 4 जगह कुंभ भर जान लगो। अब आदमी जाके थे कि भगवान गड़ोर पे लेके कलश जा रहे थे, सो बूंदे गिरी, सो जहां जहां कलश गिरो। अब हमें जा बताओ आर जैसे मान चलो हम फूटो लोटा ले जो नारियल लेके नंगे हैं, तो का जहां नदी क्या गिरो तई बूंद गिरे है में से, एक आध जगह सूखे में गिर जा तू मेरे, बताओ तुम्हारे। या इतने जैसे फूटो कलश लेके नंगते तो इतने उते नो धाल लगती जाओ जाओ न करे पूरे में कुंभ भरने। तो 12 साल चंद्रमा छुपे रहे हैं और उते लड़ाई भाई राहु और चंद्रमा की, ऐसे उते बूंदे गिरी हैं। चंद्रमा भगोसो पहुंचो कैलाश, शंकर जी पिंगे बैठे थे जहर से आंखें मूंचे, सो उनकी गोदी में छुप गाओ चंद्रमा अमृत को घट लेकर। राहु भी ढूंढत ढूंढत गाओ, सो सामने बैठ गाओ। कुछ दिन बाद शंकर जी की खुली आंखें, सो पहले पारी राहु पे के कटी मूड़ धरी आंखें। शंकर जी बोले तुम? कहने लगो राहु। कब के बैठे? बोले बहुत समय होगा। अब शंकर जी तो शंकर जी, वरदान मांगो। कहने लगो चंद्रमा जहां होए उठा के हमारे मुंह में धर दे। शंकर जी बोले तथास्तु। चंद्रमा ओली में हतो सो रोन लगो, चिल्ले आन लगो, कहने लगो दद्दा जा जात लाइन देवताओं की। शंकर जी बोले हम कुछ नहीं जाने, हम तो बचन के पक्के हैं, जो कह दई माने कह दई। राहु बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि शंकर जी जैसे ही हमारे मुंह में चंद्रमा धरे हम कच्चो को टक ले। अपन ने कहते हम तुम्हें कच्चे को टक ले हैं, जो तक की कहा बता रे कच्चे को गोटक नहीं सका। आदमी कह तो भली जैसे को कह दे के लिए गोटा कर ली तो तुमका सोरस आया हो तुम बड़ो मुंह पटा ले अजगर आओ पूले ली लियो। राहु कह रहा हो हम कच्चे गुटक जे। शंकर जी चंद्रमा से बोले बेटा बन गाओ काम। बोले का? बोले वो सोच रहा हम कच्चे गुटक लें। और वो जा भूल गाओ के नेचे में इतना साफ है, घुटकी तो बचिया है। सो जैसा ही हम तुम्हें कोई मुंह में धरे वो गुटक है, तुम नेचेंगे रहो ओली में आज जो हम बचा लें। अब हमारी भी रह जाए तुम्हारी भी रह जाए। ठीक है राहु मुंह खोलो। राहु ने मुंह खोलो, भगवान ने मैं अमृत के घट के चंद्रमा को रखो ने जैसा ही घुट को इतने नेचे कछू हतो ही सुगिरो। फिर के गोदी में आ गओ। राहु बोलो हमें भी ओली में बैठा रहो। राहु गोदी में और चंद्रमा सिर पे पहुंच गओ। राहु के डर से शिव की फिर समाधि लग गई। अब शिव जी समाधि में भजन कर रहे और हल डुल रहा है, तो वो अमृत को घट झलक रहा है, कछु बूंदे गिर रही ओली में। वो राहु पियत जा रहा हो। शंकर जी ने आंखें खोली रे, 108 मूड़े धरी ओली में, इतनी बड़ी रे वे। शंकर जी ने सोची ये कई राहु तो जान खा ले रहे और ये इतने कहूं छूट गए। तो शंकर जी ने एक उठाई हड्डी और एक उठाओ पनिया सांप और टुकले करके मूड़ में बिदो के पूंछ लगा के गांठ सब गरी में पहल रहे जी। आए मुंडमाल शंकर जी के गरी में जो मुंडमाल पे जी राहु के कटे शीशे आए। पार्वती बोली तुम तो जा बताओ कि हमारे मोड़ा की मूड़ कहां है। जा कथा तो ठीक है। शंकर जी बोले तब ध्यान से सुनियो, तुमने सुनियो बहन जी हर हमारी बात। शंकर जी बोले देवी हमारे सिर पे रखो है घट अमृत को और ऊपर ने तो ढक्कन। हम जब भी नचते सो अमृत झलकत तो हमने तुम्हारे मोड़ा की मूड़ काट के गणेश की और वो डबला पे ढक्कन बना कर धर दी। अमृत पे मूड़ धरी रे सुबह अमर बनी रे। जब तुम्हें देखने हो सो देख लियो और हमारे घट को ढक्कन बन जाए। बोले कौन दिना धरी थी? का? बोले करवा पे सिर कौन दिना धरो? तो बोले चौथ के दिना। ध्यान से सुनत जाइयो। चौथ के दिना करवा पे गणेश जी को सिर काट के रख दो। कौन सो व्रत बन गाओ? करवा चौथ। कल जो दिन है करवा चौथ, गणेश जी की पूजा करत है माताएं। कल के दिन चंद्रमा में गणेश जी को सिर देखा थे। माता पार्वती ने कहा चौथ के दिन करवा पे आपने मेरे बेटे का सिर रखा, आज से
जो भी सुहागन नारी करवा चौथ का व्रत करके शाम को चंद्रमा में मेरे बेटे का दर्शन करेगी शीश का, उसके मांग की रक्षा मैं करूंगी। बगल में खड़े थे शनिदेव। अब एक एक बात पकड़त चली गो। शनिदेव बोले माता गलती हमारी भी हती, भली आपने कही थी कि हमारे लल्ला देख ले, पर हमें न देखने तो माता एक वचन हम भी दे रहे। बोले का? बोले जो भी माताएं करवा चौथ का व्रत करेंगी और शाम को चंद्रमा में तुम्हारे बेटे को देखेंगी और अगर मेरा पर्दा लगा देंगी। शनि को धातु क्या है? लोहो। चलना काय को बनत? लोहे को। शनि ने कहा मां गलती मेरी है, अगर मेरी पर्दा करके वो माताएं पहले आपके पुत्र को फिर अपने पति को देख लेंगी तो मैं आपको वचन देता हूं उनके पति पर कभी मेरी शनि की 7.5 नहीं लगेगी। इसलिए माताएं चलना में से पति को मुंह देखा। सीखे काय खोले आज? सीखे नहीं ले यार, बता दें करें ना है? अच्छा तुम्हारे बता दें बे सीखे एक हो ले आउत हैं कि साल भर घर वाले को सीख कर हैं सुख से नहीं बैठन दे। कहने लगा तुम अच्छी सीख करें हमें। एक जब आज सीखे ले आए, कल देख लियो तुम। यही क्यों है कि सांची बताएं या तो मजाक किया है या तो हम जाए सोच रहे तना हंस ले यार जा रहे हैं अच्छे हंस के विदा हुए। काश आज को आदमी हंसता ही नहीं है। कछु कथा में भी ऐसो मो करें बैठे हैं जैसे पूरे घर के धरे हो छतरपुर मेडिकल में जो बेदगा हुए थे। अच्छे हंस के कथा सुनेंगे दद्दा हरो जब तईने हंसो तोरे कमर घाटा में हंसो। ज्यादा सीरियस होके कथा नहीं सुनने अपन को। अपन सत्संग में हैं, अस्पताल में थोड़ी है। सीरियस आदमी तो अस्पतालों में रहते। ये तो अपन प्रसन्नता को आए हैं। इतनो खराब मोकरा थे कछु कछु कथा में आके बैठे हैं। ऐसा लगा तो खुद देख के कोई तक यार देख ले हाथ में तो नहीं बीमार। अच्छी हंसेंगे रे। कब घुआरा में तुम्हारों ने पड़ा हंस तो देखे। अब कल संजय को उन्हें हंसे सो जान लियो कि गुरुजी यही किया कह रहे थे जो यह घुआरा को पड़ा। अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो घुआरा में आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है। और कोनो आदमी मोह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि वो जानवर बनवे की फिराक में है। खूब हंसेंगे। अच्छा कछु कछु ये में नहीं हंसे कई भी वजनदार है। वजनदार कम हंसत है जी पाई सवारी दिन भर से फिर जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बचो हुए। उतने में कौन कही भाई साहब सीताराम तो कहा हमें गुटका थो दब था कौन घरी में तुमसे सीताराम कर ले यार। पैसा आवे की बड़ो पद और पैसा एक ही चिनार है जे को मुंह बना के फिरन लगे समझ गए इसके रुपया होगा। पैसा की पहली पहचान है कि चेहरा की मुस्कुराहट खत्म कर दी। हाँ काश घमंड अपने आप झलकन लगा फिर को बोले भी मैं तारा से डरात है मेरे लेवल का आदमी नहीं है क्या बात करूं। काय के वजनदार हो तुम तो हमें जा बता दी। शरीर में तो हड्डी डरी हुई है। ऐसा तो है ना जब पैसा होगा ऐसा लोहे की राडें गिर गई हुए। खाद तो रोटी हुज्जो ऐसा तो है ना जब पैसा होगा उसको गिट्टा खान लगे हो समेट के। ऐसा तो है ना जब पैसा होगा उसको पेट्रोल पिजत हुज्जो पिजत तो पानी हुज्जो। हाँ जो हो सकत दद्दा तुम बिस्लरी को पिजत हमारे नरवा को पी ले। मनो कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले सड़के हैं या भी बिल्कुल गारंटी जानी हो। इससे ज्यादा वीआईपी ने बनी ना भगवान फिर के कौन चक्कर में सरका दे आपकी। कई भी वीआईपी हैं ये से नहीं हंसे वजनदार है। कह के वजनदार चलो मार के चलो हमारा पैसा नहीं हम मार है सो सूखे ढूंढरों में बार है। और तुम्हारा पैसा है तुम मर जाओ तो तुमका गाटरों में बार हो तो उतना ही लकड़ियों में। अच्छा ये सो भी नहीं कि हमारे मोड़ी मोड़ा हाड़ बीन है हमारा घटा से तुम्हारे मोड़ी मोड़ो हीरा मोतिया मिलने इतनी सी थैलिया में तुम इतना ही में हम इतो हो सकत। अगर तुम्हारा पैसा है तुम इलाहाबाद ले जाए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा हमारे मोड़ी मोड़ा हमें नर्मदा जी फेंके हमारे भान सो तुम इलाहाबाद निकल गए सो तुमने कर काला हो में जा बताओ 2-3 साल में बेत हम भी आ जाए इलाहाबाद। हम तो जब जाने जब तुम्हारे हाड़ होने तो बिल्डिंग बना ली हुए
इसे अच्छे हंसेंगे रे, ज्यादा वजनदारी में जंदा हम तो खूब हंसा 24 घंटा पकड़े यार, 24 घंटा हंसाऊ थे हम आदमी को। हम जितने जाना थे वे जाना था कि गुरुजी 24 घंटा पकड़े आते रहते, बिना ही तुक की बातें कराते रहता हम। हंसले जिंदगी को भरोसा नहीं है, खूब हंसेंगे हैं। अच्छा जो कछु हंसत भी है दूसरे टाइप को हंसत, बाहर खूब हा हा ही कर हैं, और जैसे ही शाम को घरे जे हैं सो मुंह बना लेते, ऐसा लगा जैसे पूरे घर में कर्फ्यू लग गया हो। कहीं पापा आ गए, पापा कह के पापा पापी कहा है तुम्हारे घरे जाके अगर कर्फ्यू लग जाए तो अच्छा बताओ, रहते इनकी आदत बाहर खूब हंसी मजाक कर हैं और शाम को घरे बेचारी करे आप खाना खाओ, हाँ इच्छा हो तो खिला देना। अच्छी हंस के जाएंगे दद्दा हरो घरे, पूरा परिवार घरे आ है, बहू दद्दा पत्नी मोनी मोड़ा भज्जा बहू, अच्छे हंस के जाएंगे घरे। पान के टपरा पे ठेलमा से कर हो घरे, ये से जा जैसे पूरे घर के मार गए हुए तुम्हारे, सुबह 8 बजे जा रहे हो। दिन भर की टेंशन है, जब दरवाजे जाएंगे फेंक दें बाहर के, जो जैसो सवेरे उठा के फिर काम करें। अब तो हम परिवार के बन के हैं, अच्छे हंस के घरे जाएंगे, ये सही तुम हो रहे मोहल्ला की आ गई सो हा ही, और शाम को घर बारो आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि घर में आ रहे के हमारे घाटा में। अच्छी तरह बेचारो दिन रात मरो जा रहा हो तुम्हारे लाने, मेहनत मजूरी कर रहा हो, तना शाम को हंस के बोल दे, वो लगे तो कि हम जिनको दिन रात मेहनत कर रहे वे सुखी हैं। अब वो बेचारो खुद परेशान घरे, और हाँ ठीक है उन्हें कहीं मार जाता, हम क्या करें अब। अच्छी तरह हंस के शाम को जब भी बेचारे आवे ऑफिस से, दुकान से, खेत से, तना मुस्कुरा दो, तुम आप कह जा रहा हो मनु तो खतरा है री आओ, जैसे घर वालों सोच ले कि आज से हम हंस के जे हैं गुरु जी ने कही है, वो गाओ घरे घरवारी ने खोले के वारों ने हंस रहा, घरवारी करे खूब हंस रहा है, कहा बात है अब बित जाए रे बेचारो।